जो आप लोगों ने मुझे जो बोलने का अधिकार विधानसभा में दिया था, मैंने बात रखी थी, इनको वो बात भी चुप गई। हम अपनी सिक्योरिटी मांगते थे, हमारे बच्चों को मत मारो। सरकार है, सरकार जो चाहे एक्शन ले ले, किसी बाहर के आदमियों को यहाँ मत आने दो। लेकिन इस सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। और उसका किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ नजर आए थे? साहिब कांड हुआ था पुराना में, कहाँ नजर आए थे? एनआरसी में कहाँ नजर आए थे? अभी 31 जुलाई को मामला हुआ था, कहाँ नजर आए थे? कहाँ किससे बात की थी? इनका कोई हक नहीं है वोट मांगने का। ऐसे को चल बाहर का रास्ता दिखाने का टाइम आ गया। इन जो बच्चों पे इन्होंने अत्याचार किए हैं, जो हमारी लिस्ट दी है, मेरे एक छाती पे लिखे हुआ है, इंशाल्लाह उनका हक का इनसे पूछा जाएगा कि ये बच्चे मेवात के थे, हमारे थे, आप लोगों ने क्यों इन पर अत्याचार किया, क्यों इन्होंने जेल में ठुकवाया आप लोगों ने। इंशाल्लाह हम नहू भी जीत रहे हैं आफ्ताब भाई बहुत ज्यादा वोटों से, यहाँ इजाज मंत्री जी भी जीत रहे हैं बहुत बड़ी वोटों से, वहाँ इसराइल जी भी जीत रहे हैं बहुत बड़ी वोटों से, और जगाधरी भी हम जीत रहे हैं बहुत ज्यादा वोटों से। जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया का है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पहले नेताओं ने एक दूसरी पार्टियों को आपस में लड़ाया है और यहाँ तक कि घरों को बर्बाद करके रख रखा है। मेरे दोस्तों, मैं सबसे आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। ये भी मानता हूं कि यहाँ टीचरों की बहुत कमी है, स्कूल तो है यहाँ आसान साहब, लेकिन अध्यापक नहीं है हमारे। ऐसे इस मेवात में कम से कम ऐसे 91 स्कूल है जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है। 111 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही मास्टर है। तो ये बताओ शिक्षा में आगे मेवात कैसे बढ़े? हमारा मेवात कैडर था, वो भी इस बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। जो भी मेवात कैडर में ये भर्ती करते हैं, कुछ दिन बाद उनको ट्रांसफर करके दूसरे जिलों में लगा दिया जाता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्रोग्राम और भी लगे हुए हैं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ 18 गांवों को, जिस तरह से आपने मान सम्मान किया है, जिस तरह से आप इन नेताओं के बीच में रह करके भी 2-2 प्रोग्राम एक गाँव में किए, इंशाल्लाह इन 18 गाँवों को किसी से पीछे नहीं करना। चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे गाँव में गलियों का काम हो, इंशाल्लाह सबसे शुरुआत करूंगा तो इन 18 गाँव से करूंगा और कहीं से नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं विधानसभा की बातें कि आपने मैं विधायक यहां से बना के भेजा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2019 से पहले भी कभी आपने पता था कि विधानसभा में भी एमएलए बैठते हैं? पता था क्या? 2019 से पहले पता था कि विधायक विधानसभा में जाते हैं या कुछ मेवात की मांगों को उठाते? सुना कभी? आपकी कोई ऐसी मांग मैंने नहीं छोड़ी जो विधानसभा में इस बीजेपी सरकार के सामने नहीं रखी। जो मांगे रखी थी, अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, अब उन मांगों को पूरा करने का वक्त आ गया है। मांगे भी मैंने मांगी थी, इंशाअल्लाह उन मांगों को भी मैं ही पूरा कराऊंगा आप लोगों को। आपको यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, जहाँ 2-2 यूनिवर्सिटी, यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं देते। ये नहीं समझते कि मेवात हरियाणा का हिस्सा है। मगर इस बार जब यहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी, हुड्डा जी से पहले ही वादा कर रखा है, चीफ मिनिस्टर बनते ही मुझे पहले स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए, मेवात कैनाल चाहिए, नेशनल हाईवे 248 को 4 मार्ग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले ही कलम से मैं ये तीनों काम मेवात करता हूं। बस आप घबराओ मत, विधायक इंशाल्लाह बनोगे, उम्मीद है मुझे खुदा घर से। यदि आप मेहनत करोगे तो विधायक बनोगे। विधायक जब बनेंगे, हम कम से कम माइनॉरिटीज को हमको 5 टिकटें मिली हैं। ये बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और मैं सचिन नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी हों, खड़गे जी हों, पावरिया जी हों, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, और हमारे अजय माखन जी हो, की 5-5 हमें माइनॉरिटी में यहाँ हरियाणा में टिकट दी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी से 5 टिकट जीतेंगे और कांग्रेस की जीतेगी। अब मैं यही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने, पिछली बार जब लोकसभा का इलेक्शन थे तो आप सो गए थे। क्यों? इन्होंने 2 दिन लगातार 24 घंटा लाइट दी थी। इन्होंने हर जगह राजनीति करते हैं, इन्हें पता है कि लोग सोएंगे, आराम करेंगे, वोट गिरने के लिए नहीं जाएंगे। वही हुआ, 64% वोट डाले आप लोगों ने। यदि आप इन्हीं वोटों को सिर्फ 75% कर देते तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका अपना कांग्रेस का होता है।
और मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि विधानसभा फिरोजपुर जिला 90 विधानसभाओं सबसे 1 नंबर पर रही थी, सबसे ज्यादा 1 लाख की वोट कांग्रेस पार्टी को दी। मैं वही फिर दोहराना चाहता हूं कि आने वाले 5 तारीख को अब के लाइट में कुछ भी दे, सोना नहीं है, कम से कम 95% वोट डालनी है। जितने भी वोटें बाहर है, चाहे हमारी बहन बेटे ड्राइवर है, 4 तारीख को शाम तक घर बुला लो और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपनी वोटों को डाल के जब पेटी बंद हो जाए तब घर लौटना है आपको। और 4 आदमी गांव में होने चाहिए आपके पास जो वोटों को निकाल के आए, 2 आदमी बाहर खड़े होने चाहिए स्कूल पे जो वोटों को अंदर तक पहुंचाए। यदि वोटें गांव में रहेगी तो आपकी जो जीतने का मार्जिन इंशाल्लाह वो कम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। इसका सभी आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी जब विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, मैं गारंटी लेके जा रहा हूं आप लोगों की कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है और प्रोग्राम किया है, आप लोगों को मैं दुखी और वो निराश किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। खासकर आपके बच्चों को, जो मेरे पास बोझ है बच्चों का है, जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्रीज एरिया चाहिए हमें, इनके रोजगार चाहिए। 2 लाख के पोस्ट हरियाणा में खाली हैं। इंशाल्लाह इन बच्चों का कहीं न कहीं हमारा नंबर जरूर पड़ेगा। और ये भी बताता हूं कि मेरे विधानसभा के हक को खाने वाला कोई ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मेरे बच्चों को हक को खा जाएगा। जब इस बीजेपी ने मेवात में अत्याचार डाले थे, मैं तब भी पीछे नहीं हटा था। जब हम तीनों विधायकों ने कई बार डीसी, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री से मिल लिए, लेकिन हमारी नहीं सुनी। हम पे एक ही जगह थी जो आप लोगों ने मुझे जो बोलने का अधिकार विधानसभा में दिया था, मैंने बात रखी थी, इनको वो बात भी चुप गई। हम अपनी सिक्योरिटी मांगते थे, हमारे बच्चों को मत मारो। सरकार है, सरकार जो चाहे एक्शन ले ले, किसी बाहर के आदमियों को यहाँ मत आने दो, लेकिन इस सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। और उसके पश्चात इन्होंने बच्चों पे जो अत्याचार किए आप लोगों के सबके सामने, जो पहले बीजेपी में थे, कभी वो कांग्रेस में ट्राई कर रहे हैं, कभी जसपा में ट्राई कर रहे हैं, कभी इन्होंने में ट्राई कर रहे हैं, तो इन लोगों ने आपके बच्चों की जो लिस्ट दी थी, मानता हूं मेरी कोई बात नहीं है, मैं सब दुखों को झेल लूंगा क्योंकि आपने मेरे को विधायक बना रखा, आपका एहसान है। लेकिन जो बच्चों पे इन्होंने अत्याचार किए हैं, जो हमारी लिस्ट दी है, मेरे एक छाती पे लिखे हुआ है, इंशाल्लाह उनका हर का इनसे पूछा जाएगा कि ये बच्चे मेवात के थे, हमारे थे, आप लोगों ने क्यों इन पर अत्याचार किया, क्यों इन्होंने जेल में ठुकवाया आप लोगों ने। इन्होंने आज तक दुख भी प्रकट नहीं किया कि मेवात में कितने बड़े बड़े कांड हुए, 3-4 कांड हुए। इन्हीं बीजेपी के किसी नेता ने, चौधरी से लेकर नीचे तक नेता ने सिर्फ कुर्सियों की चापलूसी करी और किसी की नहीं करी। और मैं ये कहता हूं कि ये इन्होंने दुख प्रकट करते तो भी मैं धन्यवाद करते हैं, ये दुख भी नहीं जताया कि मेवात वासियों के साथ गलत हो रहा है। क्या हक है इनका वोट मांगने का आप लोगों से? ये कहा जब किसान आंदोलन हुआ था कहां नजर आए थे? साहिब कांड हुआ था पुराना में कहां नजर आए थे? एनआरसी में कहां नजर आए थे? अभी 31 जुलाई को मामला हुआ था, कहां नजर आए थे? कहां किससे बात की थी? इनका कोई हक नहीं है वोट मांगने का। ऐसे को चल बाहर का रास्ता दिखाने का टाइम आ गया। 5 तारीख को जब आप हत्ती पे बटन दबाओगे, वो इतनी बड़ी चोट होगी इनको, वो लग 5 साल जब भी करवट लेंगे ये कराएंगे। ऐसी चोट मारनी है ये, इंशाअल्लाह अगले 5 साल तक कहीं नजर नहीं है। इंशाल्लाह हम नहू भी जीत रहे हैं आफ्ताब भाई बहुत ज्यादा वोटों से, यहाँ इजाज मंत्री जी भी जीत रहे हैं बहुत बड़ी वोटों से, वहाँ इसराइल जी भी जीत रहे हैं बहुत बड़ी वोटों से, और जगाधरी भी हम जीत रहे हैं बहुत ज्यादा वोटों से। मैं सबसे कहूंगा हम एक दूसरे की, कांग्रेस के हर हल्के में मदद करनी चाहिए, सबकी मदद करनी है। और आने वाले 5 तारीख को मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील, छोटे बड़े कुछ लोगों से, खुदा के वास्ते में सब वोटर ने मेरी झोली में डाल देता हूँ, मैं सबका एहसान मानूंगा। धन्यवाद।